तो गाइस आज करने वाले हैं अपन लोग असिस्टेंट सेक्रेटरी और अकाउंट्स ऑफिसर और प्रोफेसर का जो सेम पेपर हुआ था शिफ्ट 1 के अंदर 31 जनवरी 2026 को। ऑल्दो लेट हो गया है थोड़ा सा, बट मेरे को थोड़ा टाइम नहीं मिला था वीडियो बनाने का। बट देखते हैं इसके आंसर की किस तरीके से थी और कितना स्कोर मेरा बन रहा है लास्ट में। तो ट्रेमर कॉज्ड बाय कोलैप्स ऑफ रूफ्स ऑफ अंडरग्राउंड, इसका मैं गूगल किया तो उसका भी आ रहा था कोलैप्स अर्थक्वेक। ज्योग्राफी का टॉपिक है ये और कोलैप्स होगा इसका। करंट अफेयर का क्वेश्चन था विच ऑफ द लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस लोएस्ट पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो इसमें मुझे पता नहीं क्यों मैंने इंडोनेशिया मार्क कर दिया, मुझे सस्पिशियस लग रहा था इन तीनों में। और यूजुअली मेरे को थोड़ा सा गट फीलिंग आती है कि ऐसे क्वेश्चन में इंडोनेशिया वगैरह जो लीस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का आंसर होता है वही कई बार आंसर निकल जाता है, बट इसका आंसर इंडिया है। मैंने लगा इंडोनेशिया, गलत हो गया मेरा। इसका मुझे पता है आता था कि योगा काफ़ी बाद में इंक्लूड हुआ है इंटेलिजिबल कल्चर लिस्ट में, तो इसका योगा ही आंसर है। बाकी 3 2008 में ही हुए थे। वैदिक चैंटिंग और रामलीला और कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर है जो केरला का। ये अगेन मैंने स्किप किया क्योंकि मुझे इन दोनों में तो श्योरिटी थी कि ये दोनों नहीं होंगे, बट ज्ञान न्याय और सर्वन्यायी में मैं कन्फ्यूज़ था, तो मैंने सर्वन्यायी इसका बी लगाया और बी सॉरी मैंने नहीं लगाया, मतलब इसका सर्वन्यायी बी आंसर है। अगेन जो स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं इसका ओनली 3 है क्योंकि 1 और 2 बहुत मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं होता स्केलर क्वांटिटी में, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका सी होगा एनी पर्सन अपॉइंटेड टू सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वही होगा एडवोकेट जनरल सॉरी अटॉर्नी जनरल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू कैटेगरी क्लासिकल लैंग्वेज, ये तमिल को हुआ था सबसे पहले। रिसेंटली तो 10 हो गई हैं शायद से। 10 में अगर देखें तो असमीज़ और बंगाली और मराठी भी हुई हैं और पाली प्राकृत भी हुई हैं, शायद 10 हो गई हैं। अगर ये क्वेश्चन ये मेरा ठीक हो गया क्योंकि मैंने ओनली 3 लगाया था। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि 35 साल इसमें दे रखा है वो ठीक नहीं है और 50 साल इसमें दे रखा है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। बट ये थर्ड क्वेश्चन मुझे लग रहा था कि हाँ ये तो होना चाहिए, ज्ञान रत्न लाइफ टाइम अचीवमेंट। लेकिन जब आप थर्ड को ठीक करते हो तो दूसरे और तीसरे में कन्फ्यूज़न होती है। लेकिन अगर दूसरा अगर आप ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट 50 ईयर इसका नहीं होगा। करेक्ट आंसर मुझे लगता था इसका कोई 50 ईयर नहीं 45 ईयर होगा, या फिर इसमें एरर है कि एज का इसमें कंस्टेंट होगा ही नहीं, बट इसका ओनली 3 आंसर करेक्ट है। अल्केन्स का होता है कार्बन का हाइड्रोजन डबल होता है प्लस में 2, अल्कीन्स का होता है ये, और अल्काइंस का होता है -2, जो कि इसमें है ही नहीं। और बॉम्ब्स में अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है। हाइड्रोजन बम में फ्यूज़न होता है, वो भी कंट्रोल नहीं होता, अनकंट्रोल्ड। इसका अगेन ए था नरगिस मोहम्मदी को 2023 में मिला था, और ये मचादो 2025 में अभी इनको मिला है। जो फॉर्म नॉट अ पार्ट ऑफ बेसिक इंडस्ट्री साइज़ के, बेसिक इंडस्ट्री साइज़ के बेस पे डिवाइज नहीं होती। बाकी जो 3 इंडस्ट्री साइज़ के डिवाइज होती हैं वो हाउस इंडस्ट्री और लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। और इसकी बात करें तो मोनाको ग्रैंड पिक्स 2025 सीजन जीता। मैंने इसमें यहाँ पे बी लगा रखा है, लेकिन मैंने पेपर में डी लगा दिया था, मैक्स वर्स्टापेन, क्योंकि भाई ये बंदा बहुत जीतता है। मतलब कभी अगर आपको भी क्वेश्चन दिखे तो इसका यूजुअली मैक्स वर्स्टापेन या फिर ये ऑस्कर पियास्त्री होता है, बट इस क्वेश्चन में तो भाई अलग ही, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, तो कोई भी लगा तो मेरा तो गलत ही है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे ये रिपीटर मेंस में भी आया था 111 में, ये ठीक लगाया था मैंने। कंडक्टेंस की बात होती थी तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्शन कम हो जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो ऑप्शन बी ठीक होगा। ए गलत होगा तो ए को एलिमिनेट करके ही, और नेचर ऑफ मेटल पर डिपेंड करता है, तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। इसका भी मैंने तुक्का लगाया था और तुक्का भाई ठीक हो गया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि नाबार्ड तो नहीं होना चाहिए, मैंने नाबार्ड की लिमिट कर दी। ऑप्शन 4 गलत, ये दोनों गलत हो गए। अब 1 और 2 में था कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड एंड ये गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। तो मैंने कहा इंडियन फार्मर फर्टिलाइजेशन कोऑपरेटिव लिमिटेड तो होना ही चाहिए। कृषक भारती के मैं सपोर्ट में नहीं गया, तो मुझे 2 में लगाना था, मैं कह सकता हूँ तुक्का भी लगा दिया मैंने, तो सी लगाया था, ये ठीक हो गया। और इसका ये गलत है भाई मेरा, मैंने किंग एडवर्ड लगाया बट किंग जॉन इसका राइट आंसर है। क्वीन विक्टोरिया मैंने कहा था क्वीन विक्टोरिया नहीं चाहिए, ऊपर वाले तीनों में से कोई होगा, बट मैंने किंग एडवर्ड लगा दिया, सी इसका राइट आंसर है, किंग जॉन। और बात करें वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप का,
नेशनल कमीशन तो वर्किंग होता है कॉन्स्टिट्यूशन किस प्राइम मिनिस्टर के उसके अंडर में सेटअप की गई थी। तो भाई मुझे इसका पता नहीं मैंने कहीं पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, बट एक चीज़ थी मुझे कंफर्म कि ये कांग्रेस गवर्नमेंट के आसपास में ही बनी थी। तकरीबन जब मैंने गूगल चेक किया तो ये 2000 के अराउंड बनी थी। 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, मैंने लगाया इसका डी है, मनमोहन सिंह, जो कि गलत आंसर है। और आते हैं भाई रीजनिंग पे। तो रीजनिंग भाई मेरी इतनी ख़राब किसी पेपर में नहीं गई जितनी इस पेपर में गई है। इसका रॉटर होगा रिलेशन, आप देख लेना ये यहाँ पे। और ये सीरीज़ का क्वेश्चन मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर रखा था। मार्क फॉर रिव्यू नहीं, मैंने कहा था बाद में अटैम्प्ट करूँगा, उस टाइम पे मुझसे बना नहीं था ये। और मेरे साथ स्कैम क्या हुआ कि मैंने जितने भी क्वेश्चन, जैसे मैंने 2 तरीके से क्वेश्चन कर रखे थे, एक मार्क फॉर रिव्यू, एक कर रखा था कि जो अटैम्प्ट नहीं करें वो। तो जब मेरे पास टाइम लास्ट में 5-10 मिनट बचे थे तो मैंने क्वेश्चन देखने की कोशिश करी। तो इन दोनों क्वेश्चन में कन्फ्यूज़ हो गया मैं, क्योंकि मेरे को ये नहीं याद आ रहा था कि मैंने कौन से इनमें से नहीं करे हैं और कौन से मार्क फॉर रिव्यू कर रखे हैं। देन मैं OMR पे गया तो OMR पे भाई मेरे को लगा कि मैंने सारे रीजनिंग में अटैम्प्ट कर रखे हैं, लेकिन जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा तो 3-4 क्वेश्चन नहीं हुए थे। तो OMR पे मैं जब देखना कई बार ये मुझसे मिस्टेक हो गई इस पेपर के अंदर, जो फर्स्ट पेपर था। यूजुअली हम कंप्यूटर में देते हैं तो उसमें आपको रिव्यू कर देते हैं, उसमें दिख जाता है कौन सा अटैम्प्ट नहीं करा है। बट यहाँ पे मुझसे ये प्रॉब्लम हो गई कि ये 4-5 क्वेश्चन मेरे से छूट गए भाई। ये क्वेश्चन भी छूट गया। इसका गूगल के अकॉर्डिंग 433 आ रहा है, क्योंकि ये यहाँ से 44 से 88 हो रहा है, फिर 44 जुड़ेगा तो 44, 88, 132 और ये 433 ही इसका आंसर आएगा। इसके लिए दोनों स्टेटमेंट सफिशिएंट है, तब इसका आंसर निकल पाएगा। और अगर इसकी बात करें तो इसका गुणा हो रहा है, बी की गुणा हो रही है किस में, रिवर्स में। जो लेफ्ट हैंड साइड का अल्फ़ाबेट है उसका रिवर्स की गुणा, उसके रिवर्स की गुणा हो रही है बी, मतलब राइट हैंड साइड में। और अगर ऑप्शन को देखें तो 7, 19 का रिवर्स 8 होता है, 8 और 7 56, ये ठीक तो है। और 7 और 8 ये 56 होगा, तो ये गलत है। ये 65 तो मल्टीपल ही नहीं है एच का। यहाँ भी 56 है, यहाँ भी 56, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि 56 दोनों में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ रिवर्स, इसका रिवर्स 19 का रिवर्स, सॉरी मैं एक बात करूँ, और एस का रिवर्स 8 होता है और 7 56, इसका रिवर्स भी 7 होता है, गुणा 8 56। तो दोनों में इनमें से एलिमेंट किसको करना है कि यहाँ पे ये देखिए -5 हो रहा है, यहाँ पे -5 हो रहा है, तो -5 तो सॉरी टी आएगा। इसमें डी की बात करें तो फॉलोइंग ट्रू हो जाएगा डी को रखते ही। ये क्वेश्चन का आंसर अभी भी श्योरिटी नहीं हुआ, मैंने पेपर में भी स्किप कर दिया था, ये नहीं हुआ। कई सोर्सेस कह रहे हैं कि 54 होगा, देखते हैं। अगेन इसका बात करें तो नंबर ऑफ बॉयज़ की बात करें तो 15 + 26 -1 जो कि 41 आ रहा था इसका आंसर। और ये क्वेश्चन भी नहीं हुआ भाई मुझसे। रीजनिंग में कितने क्वेश्चन छूटे हैं, 4-5 क्वेश्चन छूट गए हैं रीजनिंग में। ये तीसरा क्वेश्चन है छूटा है, इसका आंसर 16 है, मतलब मैंने मार्क फॉर रिव्यू करा था, नहीं अटेम्प्ट कर पाया। इसका आंसर बी होगा। और इसको तीनों को एलिमिनेट करके मैंने सी निकाला, GEE और BE। और इसका फिगर बनेगा कुछ, एक सेकंड, इसका फिगर कुछ इस टाइप का बनेगा। और जब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 20 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट निकलेगा। इस सीरीज़ में EZOQ निकलेगा इसका ये आंसर। बस आपको अल्फ़ाबेटिक प्लस माइनस करना है ऊपर वाले सीरीज़ में 32 में। इसमें डेफिनेटली ट्रू नहीं निकल पा रहा था। ओके एक सेकंड, सी ऑप्शन थर्ड को छोड़ के बाकी दोनों ट्रू हो रहे थे, तो थर्ड को एलिमिनेट कर देंगे तो फर्स्ट और सेकंड ट्रू हो जाएंगे। इस क्वेश्चन की बात करें, पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ एच, तो डी को रखते ही ये हो रहा था। अब मुझे ये नहीं पता डी इनमें से कौन सा ऑप्शन के अकॉर्डिंग बना था, बट डी आंसर आ रहा था इसका पेपर में। इसकी बात करें तो इसमें 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, पहले को छोड़ के बाकी 3 करेक्ट हैं। ये इजी था, इसका डी बनना था। शेफ़ और कुक सिमिलर हैं, बाकी तीनों का अलग था। और ये क्वेश्चन गलत हो गया भाई। बाकी 4 मैंने अटैम्प्ट नहीं करे और एक क्वेश्चन ये गलत है। इसमें गलत क्या है कि मैंने उस टाइम तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, ठीक कर दिया मैंने। बट ये देखो डी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, लेकिन इस फिगर में मैंने देखो डी थर्ड ऑफ द लेफ्ट ऑफ पी बता रखा है। मतलब ये पहली स्टेटमेंट ही मैंने गलत कर दिया, तो ये क्वेश्चन क्या ठीक हो जाएगा। इसका आंसर वैसे डी आ रहा है, मैंने पता नहीं इस फिगर के अकॉर्डिंग मैंने इसका एच लगाया जो कि गलती है। ये क्वेश्चन अगेन मैंने छोड़ दिया था, मैंने कहा भाई मार्क्स को रिव्यू करता हूँ बाद में आऊँगा।
बाद में मुझे 1 मिनट मिला था, मैं 1 मिनट में एलिमिनेट ही करते रह गया, इसके क्वेश्चन नहीं हुआ। अगर थोड़ा सा मतलब बाकी क्वेश्चन को छोड़ के करता तो ये हो जाता है। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बस टाइम टेकिंग था थोड़ा सा। इस क्वेश्चन में फरवरी 29 की होगी और माइनस कर देंगे। रिपब्लिक डे 26 जनवरी को पड़ता है, तो ट्यूसडे आ रहा था मेरा यही आंसर। ठीक, वैसे गूगल बता रहा है। थर्ड रूट ऑफ द इक्वेशन, अब माइनस बी बाई करेंगे तो 7 आना चाहिए सम ऑफ रूट्स, तो इसके 1 और 2 हैं, तो तीसरा रूट 4 ही होगा। मैंने 4 को पुट करके भी देखा था, तो रूट 4 ही आ रहा था। इसके अगेन पुट करेंगे जब वैल्यूज़ को, तो 159/151 आ रहा है, 169/151। 4 पीस इस क्वेश्चन में मैंने काफ़ी टाइम टेकिंग लगाया, क्योंकि भाई ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का रिवीजन नहीं था, जो 11th में ही पढ़ा था, उसी के बेसिस पे मैं कर रहा था। मैंने ALE लगाया भाई, परम्यूटेशन भी लगा के देखे। क्वेश्चन बहुत लास्ट में जब मेरा क्वेश्चन का आंसर 36 निकल के आया, मैंने 36 लगा दिया और ये ठीक है। काफ़ी एफर्ट लगाए थे इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे आ रहा था कि उसकी एफिशिएंसी 2500/79 आ रही थी। जब इसको गुणा करेंगे तो 2500 आ जाएगी, 79 कट जाएगा। तो ये थोड़ा इजी था, मतलब पानी को मिलाना है तो 0 रेट होगी, और इसको जब हम एलिगेशन करेंगे तो 545 आ रहा था। ये इसका फार्मूला लगेगा इसमें, इंस्टॉलमेंट फार्मूला लग के 2178 आ रहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट। और ये क्वेश्चन भी भाई, मतलब कुछ क्वेश्चन थे मेरे जिन्होंने दिमाग खपाया है काफ़ी। इससे मेरा आंसर 22 आ रहा था काफ़ी देर पहले, लेकिन मैं ये देख रहा था कि अगर उसने करंट टेस्ट तो नहीं पूछी, क्योंकि 5 अगर हुए तो मैंने कहा यार 22 + 5 26 27 होना चाहिए। फिर मैंने इस क्वेश्चन को काफ़ी 1-2 मिनट और बाद में लगाया, जब बाकी क्वेश्चन हो गए थे, तो भाई तब भी मैंने देखा कि ये 27 आना चाहिए, मैं सोच रहा था, बट इसका आंसर 22 ही है। मैंने 26 सोच लिया था कि 26 हो जाएगा अगर 4 साल बढ़ा रहे हो, बट 22 इसका आंसर है, 22 ही लगाया है मैंने। बट हाँ, टाइम टेकिंग था क्वेश्चन। स्पीड का इन्वर्स कर देंगे, 1/3, 1/5 और 1/8, तो 40, 24, 15 आ जाएगा। और ये उसका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बार को हटाएंगे तो नानो नीचे आ जाएंगे, तो इनको करेंगे 101/450। और ये लॉग वाला क्वेश्चन, ये कहाँ ही हो रहा था भाई, तुक्का मारा मैंने कहा 3 3 3 सब में है, तो बाकी सिमिलरिटी से मैंने कहा कि ये होना चाहिए, बट इसका आंसर A है, 7x + 5 + z/ 2। और ये वाला क्वेश्चन में भी काफ़ी कैलकुलेशन थी, मुझे लगी है कोई शॉर्ट ट्रिक, मुझे समझ नहीं आई उस टाइम पे, बट जब करा इसका आंसर 705 आ रहा था, और ये ठीक है। अगेन ये क्वेश्चन दे दिया भाई परम्यूटेशन का, बट ये थोड़ा सा उससे ईजी था लास्ट वाले से। जब यहाँ 4 4 4 3 2 1 रखेंगे, सॉरी 4 4 3 2 1 रखेंगे तो 96 इसका आंसर D आ रहा है करेक्ट। ये इजी था, इसका आंसर 1:4 आ रहा था, इसका B आ रहा था। इसको बस आपको रेट से गुणा कर देनी है प्रोडक्शन की। और इसकी बात करें तो यहाँ पे 576 आ रहा था, आपको बस इसको डिवाइड दुगुना करना है, 1.5 गुना करना है आगे चल के बस। इसकी बात करें तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का था, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं, परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं है। इसका 60 kg आ रहा था न्यू प्राइस। ये क्वेश्चन भी अच्छा था, ये मुझसे हुआ नहीं, तुक्का मारा था मैंने इसका, क्योंकि यूजुअली ऐसी सीरीज़ जहाँ पे बनती है वहाँ पे माइनस ज़रूर लगता है, तो प्लस वाला एलिमेंट हो गया। देन मैंने कहा 1/2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन में तो 1/2 वाला होना चाहिए, तो ये लगाया था, ये ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे 3 जुड़ रहा है, फिर 9 जुड़ रहा है, फिर 27 जुड़ रहा है। 27 जुड़ना चाहिए, हो सकता है कि ये 5 जुड़ रहा है, 25 जुड़ रहा है, 125 हो, या फिर ये भी हो सकता है कि 625 हो। ये इसका स्क्वायर है तो ये इसका स्क्वायर जुड़े, या फिर ये इसका स्क्वायर है तो यहाँ 81 होना चाहिए, और यहाँ पे 625 होना चाहिए। दोनों स्टेटमेंट में B बड़ा है A से, ये क्वेश्चन गलत हो गया। और इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे आपने कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया रेट करके, तो 1036.8 आ रहा था इसका आंसर। इस क्वेश्चन को देखते हैं अभी। इस क्वेश्चन को मैंने पैटर्न लगा के किया, 1 + आधा + 1/3 + 1/4, तो ऐसे सम करना था। सीरीज़ मैंने शायद ब्रेक कर भी ली थी, बट इसका आंसर नहीं आ रहा था। बट मैंने लास्ट में जब इसको एक अलग तरीके से सोच के देखा, मैंने कहा ये बहुत छोटे छोटे नंबर हैं, 0.1 0.2, मैंने कहा इसको 0 मान लेते हैं तो ये B ख़त्म ही हो जाएगा, यहाँ से B को भूल जाओ। अब इसको देखते हैं, ये 1/4 क्या होता है, 1/4 0.25 प्लस इसमें 1/10 क्या होता है 0.1। और ये मतलब बहुत यहाँ से आगे चलते बहुत छोटे छोटे नंबर आ रहे थे,
तो मैंने कहा ये पूरी नंबर्स तकरीबन कहीं ना कहीं 1 के आसपास बढ़ रहे हैं, 1 के आसपास नहीं तो 0.8 0.7 ऐसा कुछ नंबर बनेगा इन सबको जोड़ने पे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे हो जा रहे हैं यहाँ पे, तो ये बहुत छोटा नंबर है। तो मैंने कहा कि बी तो हमने कैंसिल कर दिया 0 समझ के। तो जब 3 को हम गुणा करेंगे कोई ऐसा नंबर से जो 1 के पास होगा, और जब 3 की गुणा हम 6 से करेंगे तो तकरीबन कहीं ना कहीं पे अगर ये 0.5 भी आ रहा है जो पूरा जोड़ के ए, हालांकि 0.5 एग्जैक्ट नहीं आएगा, तो हम 3 की गुणा करेंगे 1.5 हो जाएगा। तो आंसर 6 से तो बड़ा ही आएगा, क्योंकि 3 में गुणा करेंगे फिर 6 से गुणा करेंगे। तो इस तरीके से जब मैं सोच रहा था तो मुझे इसमें डाउट आया कि बहुत टाइम कंस्ट्रेंट था, तो वो आंसर उस टाइम मैंने 6 लगा दिया इसका जल्दी में, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि कहीं ये 1/3 ना आ जाए 0.33। जब 3 में गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 6 गुणा 6 6 ही रह जाएगा। 3 और 1 में तो मैं कंफर्म था कि ये 6 से छोटा आंसर नहीं आएगा, या तो 6 आएगा या 6 से बड़ा आएगा। 6 से बड़ा 11 ही था, 11 लगा देना चाहिए था मुझे, बट उसी चक्कर में रहा। मैंने कहा कि कहीं 1/3 आंसर आ गया, लेकिन मैं ये भूल गया कि 0.33 कैसे आ जाएगा, जबकि यहाँ पे आंसर 0.25 है प्लस 0.1 जुड़ेगा तो 0.35 तो यही हो गया। तो 0.33 आंसर कैसे आ सकता है? तो 6 से बड़ा ही आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन 1 ही था। इस बेसिस पे मैं सोच रहा था, और शायद पहले इस बेसिस पे छोड़ा था, ये अगर मैं काम नहीं करता तो हो जाता ये क्वेश्चन ठीक, बट कोई बात नहीं भाई, मैथ में ये क्वेश्चन गलत है और एक वो लॉग वाला गलत हो गया, बाकी तो ठीक है। ChatGPT से और मैंने गूगल से पूछा तो ये ठीक बता रहे थे ये, बट CBSE का आंसर के आने का वेट करते हैं, आगे भी हो सकता है इसमें और गलत हो जाए। और बात करते ये रहा आशीर्वाद गलत है ये, इसने आशीर्वाद ठीक है। इसने पूछा है कि अशुद्ध कौन सा है, तो नमस्ते गलत है। नमस्ते कुछ ऐसा बनेगा, तो यह संगत है इसका, ये ठीक है। जो कांत है वो इसका नहीं होता, बाकी सब ठीक है। आंखों में धूल झोंकना ये ठीक होगा, और ये भी गलत है। अनन्य उपाय, इसका कोई उपाय ना हो, ये इसकी सही होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। अनित्य ठीक होता है, जो कभी कभी होता है, तो अनन्य उपाय ये ठीक हो जाएगा। हालांकि यही लगाया था, बट बाद में मैंने चेंज कर दिया, मैंने कहा अनन्य उपाय ठीक लग रहा है। इसमें नीति युक्त नहीं है, नीति युक्त में शायद तत्पुरुष समास होगा, और अमावस्या योगी ईजी है। इसमें फिनिश डाला है क्योंकि अगो यूज़ हुआ है पास्ट के लिए, और इट स्किल होता है गिफ्ट ऑफ द गैप। वॉन वर्ब है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा क्योंकि वैन यूज़ हुआ है। ये दोनों भी डी और ए इसका राइट आंसर है। इसमें भी ये ठीक है, प्रैक्टिकली एवरीवन, इसमें बोथ होगा। इसमें वाटर पॉल्यूशन लग रहा है, हालांकि एयर पॉल्यूशन का जिक्र नहीं है। और इस क्वेश्चन में ये गलत है, क्योंकि ये 3 मुझे गलत लग रहा था। हालांकि मैंने यहाँ पे टिक कर रखा है बी, लेकिन मुझे पूरी तरीके से याद है कि मैंने इसमें 3 इनकरेक्ट वाला किया था ये, लेकिन इसका राइट आंसर ए होगा, क्योंकि 3 इनकरेक्ट है, 1 और 2 करेक्ट है। लेकिन मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि इसमें 2 भी इनकरेक्ट दे रखा है। मैंने लगाया 3 वाला, लेकिन ये लगा दिया मैंने लास्ट में, बस 3 पढ़ा मैंने, ये नहीं देखा कि 3 इसमें भी दे रखा है। तो ये भी इसका राइट आंसर ए होगा। आ जाओ भाई कंप्यूटर पे, कंप्यूटर फिर भी इजी था, इतना नहीं था। पर्सनल एरिया नेटवर्क होगा ब्लूटूथ वगैरह के लिए। इसमें मैंने लिब्रे ऑफिस लगा रखा है, बट गूगल डॉक्स लगा दिया था, जो कि ठीक है। गूगल डॉक्स, लिब्रे ऑफिस इसका राइट आंसर नहीं है, इसका गूगल डॉक्स आंसर है। और ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है इसका, जब आपको छिपाना होता है बाकी ईमेल रेसिपेंट से। प्रेजेंटेशन के लिए गूगल स्लाइड होता है, लिब्रे ऑफिस राइटर यहाँ पे भी नहीं होगा, बाकी दोनों तब जानते हैं। और ये 0 से 255 के बीच होता है, जिसका जो IPv4 है, तो ये 290 नहीं होगा। वर्ल्ड वाइड वेब, लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक्सेल है, वेब ब्राउज़र नहीं है। डॉट्स पर इंच, ये इसके क्वालिटी के लिए कंपेयर करते हैं, और पेजेस पर मिनट, ये इसकी स्पीड के लिए होता है प्रिंटर्स की। अंडू का दे रखा है, तो अंडू ये ना Z ही होगा, वाई ऑप्शन में भी नहीं है कन्फ्यूज़न के लिए। तो पेन टाइप चलाना डिजिटल साइबर क्राइम में नहीं आएगा मॉल से। सिक्योर होता है एस का मतलब। और माइक्रोसॉफ्ट का नॉट डेवलप बाय, गूगल का एज नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट का एज है। और इतना 1024 बाइट्स होता है 1 KB में। और MP3 होता है ऑडियो फाइल, ये पासवर्ड सिक्योर है। MXSS एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मीटिंग्स वगैरह अलाउड नहीं करता स्टूडेंट्स को। और MySQL, ये Tier 2 में भी आया था भाई MySQL, Tier 2 बोल रहा हूँ मैं, सेकेंड शिफ्ट में। यहाँ पे मैंने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर लगा दिया, जब मैंने आंसर देखा तो इसका RDBMS था।
और उसमें यहाँ पे मैंने गलती कर दी, वहाँ पे मेरा ठीक है। यहाँ पे विन RAR फाइल रिड्यूसिंग साइज़ के लिए, और प्लॉटर भी है, इनपुट डिवाइस नहीं है। तो यही था भाई। तो एक ये क्वेश्चन भी है जो कि यहाँ पे 16 क्वेश्चन है। इसमें मुझे एरर लग रहा है क्योंकि मैंने इसका ऑस्ट्रेलिया लगा दिया था 2014 ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, लेकिन ये आंसर गलत है क्योंकि 2014 का ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हुआ था। इसका आंसर ये लोग 2011 वाला मान रहे हैं क्योंकि वो इंडिया में नहीं, उसके साथ साथ और भी उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ में, पाकिस्तान और बांग्लादेश, श्रीलंका में शायद हुआ था। बट देखा जाए तो 2019 का भी इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था। तो अगर ऑप्शन ए गलत है तो फिर ऑप्शन सी भी गलत ही होना चाहिए। 2023 का तो कम पूरा इंडिया में हुआ था, इस वजह से मुझे ये क्वेश्चन गलत लग रहा है। बात करें 17 की, तो 17वें क्वेश्चन में ठीक है, इसमें ऑप्शन सी नहीं होगा, ये स्कूल और कंसल्टेंट से नहीं करेंगे SSSA में, तो फर्स्ट या सेकंड ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। बाकी 16वें क्वेश्चन में मुझे डाउट है कि इसमें ये लोग देंगे या नंबर नहीं देंगे, या क्वेश्चन में एरर है कुछ। तो स्कोर की बात करें तो भाई स्कोर इसमें बहुत अच्छा तो नहीं बन रहा है। जीके में 14 ठीक है, 5 गलत है। रीजनिंग में 15 ठीक है, 1 गलत है, 4 स्किप किए हैं। जीके में 1 स्किप किया है। मैथ में 18 ठीक है, 1 गलत है और 1 स्किप किया है, जितना मैं याद कर पा रहा हूँ। यहाँ पे मैथ में 18 ठीक है, 2 गलत हैं। लैंग्वेज में 3 गलत हैं, 17 ठीक है। कंप्यूटर में 19 ठीक है, 1 गलत है। तो जब आप निकालोगे ठीक कितने हैं, 5 4 9 9 8 17 17 7 24 9 33 की 3 हासिल 3 4 5 6 7 8 83 हो गए। 83 के जोड़ेंगे तो 249, माइनस करेंगे 5 6 तो 8 3 11 1 12, तो 237 आ रहे हैं मार्क्स भाई। 237 मार्क्स इन फर्स्ट शिफ्ट। इतना अच्छा स्कोर तो नहीं कहूँगा, काफ़ी सिली मिस्टेक्स भी हुई हैं इसमें पेपर में। एंड रीजनिंग उतना अच्छा नहीं कर पाया। 2-4 क्वेश्चन जो छूट गए रीजनिंग में, काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थे यार उन क्वेश्चन को छोड़ना, वरना स्कोर थोड़ा सा बेटर हो सकता था। बट ये भी है कि जीके में जीएस में भी तुक्के लग गए हैं 2-3 ठीक अच्छे क्वेश्चंस में, तो कहेंगे यार भाई एवरेज है, निकल के आ गया। रीजनिंग वाला यहाँ पे हो गया, बट लैंग्वेज में भी यहाँ पे 3 गलत हुए हैं। थैंक यू।